अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक रोज़ा कराची का दौरा किया और अब वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस लौट चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया है अपने इस दौरे में और कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। ज़रूर इस पर भी बात करेंगे, जबकि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से पहले भी कराची कैंट स्टेशन के दौरे पर आए थे। कई अहकामात, कई हिदायत और कई जो चीज़ें थी उन्होंने वहाँ पर करवाई थी। इस पर ज़रूर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी मुन्नम ज़फ़र ने कराची के लिए 500 अरब रुपए का मुतालबा कर दिया वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से। उन्होंने कहा कि कराची के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और बहुत ज़रूरी है कि कराची के लिए और कराची की आवाम के लिए 500 अरब रुपए दिए जाएँ ताकि कराची शहर कायद को संवारा जा सके। जबकि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिंध में गामज़न है और सब कुछ बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। जबकि कराची में हाथ पांव बंधी लाशें बरामद हो रही हैं, अमन अमान के मसाइल हैं, ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है। शहर कायद में एक आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की है और पार्टी में इख्तलाफात की सख्ती से तरदीद की है और भरपूर एतमाद का इजहार किया उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पे। जबकि इसी को हदफ तनकीद बनाया पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने। उन्होंने कहा कि MQM मुर्दा सियासत में जान डालने की कोशिश करी, उसे जिंदा करने की कोशिश करी और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि MQM को इख्तियारात नहीं बल्कि पैदागिरी का निज़ाम चाहिए। जबकि जो अगर कराची के अवाम की हम बात करें तो वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। हर प्रोग्राम में हम ये बात करते हैं कि शहर कायद के जो बासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो कई चैलेंजेस का सामना करते हैं। हर रोज़ नए चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ता है और इसके बावजूद किस तरह से वो सिसक कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आज के टॉपिक हैं तमाम जिन पर हम बात करेंगे। और अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना गुलजार ताज साहब, आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अक्सर आप शो में हमारे मौजूद रहते हैं और आपके तज्जियों से इस्तिफादा भी हम करते हैं और जो सवालात आवाम के हमारे सामने रखे जाते हैं वो हम आपसे पूछते हैं। ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हदफ तनकीद बनाया जाता है 18 सालों की कारकर्दगी को। अब जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक रोज़ा दौरा किया कराची का, कई अहम शख्सियात से मुलाकातें की, तो कराची के लिए क्या देके गए ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुमाइला नवाज साहिबा। देखिए जी, बड़ी खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची का दौरा किया है और पीपल्स पार्टी ने भी उनको वेलकम किया है, सब ने वेलकम किया है। और उनको जो अभी जमात इस्लामी की तरफ से एक मुतालबा आया 5 अरब रुपए का, 500 अरब रुपए का, तो मैं समझता हूँ इससे पहले भी इमरान खान साहब ने भी 1100 अरब रुपए का ऐलान किया था, तो वो मैं समझता हूँ कराची में ना आया है ना लगा है। तो वफाक को बिल्कुल कराची की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और वफाक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो वफाक के पास जाता है। मगर मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि हमें महाज़राई की सियासत नहीं करनी चाहिए। जो बिल्कुल शहर में जैसे कि MQM के दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात है और अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनको भी सियासी लोग हैं, अपना हक इस्तेमाल करें लेकिन किसी पे तनकीद ना करें। अच्छा। और तनकीद से हम माहौल में ख़राबी पैदा होती है। हमें आपस में मिलकर तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और हमें शहर की तामीर और तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, राना गुलजार ताज साहब, आपने भी कहा कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इसलिए वज़ीर आज़म को ज़रूर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म तो एक बाप की तरह होता है, मतलब ये क्या ज़रूरी है कि जो बेटा ज़्यादा कमा के दे उसी पे तवज्जो दी जाए? मतलब अगर नहीं भी कमा के दे रहा तो उस पर तवज्जो तो होनी चाहिए। अब वो शहर या वो सूबे जहाँ पर कमाई नहीं है ज़्यादा, हिस्सा तो उन्हें भी मिल रहा है ना, तो फिर क्या वजह ऐसी है कि कराची को इतना इग्नोर किया जाता है? देखिए जी, बात ये है कि इसका बेहतर जवाब तो वज़ीर आज़म साहब ही दे सकेंगे। तो सर जी, आपकी तो हुकूमत है ना, आपने मसला उनके सामने रखा, ये सवाल तो आपने भी पूछा होगा ना उनसे। देखिए जी, बात ये है कि हमारा तो उनसे मुतालबा रहा भी है और है भी,
और क्या? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अक्सर असेंबली के फ्लोर पे भी उनसे ये बात करते हैं कि कराची को आप ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट करें और ताकि हम उसके हालत ज़ार को दुरुस्त कर सकें, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है। शहर आप देखिए 3 से 4 करोड़ की आबादी है और कितना बड़ा शहर है, तो इसके अंदर सिंध हुकूमत तो नहीं मानती ना, वो तो कहती है कि 3-3.25 करोड़ आबादी है। देखिए जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि जब पिछले दिनों 18 से पहले वो मरदमशुमारी हुई थी, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात किए थे। ये तो एमकेएम ने मेरा ख्याल है एतराज़ात किए थे और उन्होंने बायकॉट भी इसीलिए किया था, जिसके बाद मैं 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ। देखिए जब उसमें लोकल गवर्नमेंट में एमकेएम भी थी और जब ये 2018 के इलेक्शन हुए थे, उससे पहले जब सेंसस हुए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले एतराज़ात उठाए थे कि इस सेंसस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे भी किए थे। और जो आबादी हुई थी उसको हमने कहा था कि ये कम है, ये आप गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए बाकायदा मीडिया सेल में ताज हैदर साहब मरहूम की अल्लाह जना नसीब करे, उनकी सरबराही में एक कमेटी कायम की गई थी और उसमें हमने बड़ी एफर्ट्स की थी और बड़ा मुजाहरे भी किए थे और बड़ा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चेयरमैन साहब ने असेंबली में भी उस पर बात की थी। तो बात यह है कि हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि कराची को सौतेली माँ जैसा सलूक रखा जाए। कराची बिल्कुल हमारा हब है और कराची सिंध का दिल है और हमारे लिए बहुत बड़ा एहतराम रखता है कराची। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हम सबको एक आई की नज़र से देखते हैं। हमारी नज़र में ऐसा नहीं है कि ये इस कौम का है, ये इस कौम का है, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए हम इकाई की बुनियाद पर बात करते हैं। तो हम लोग कभी भी ऐसी ना इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं और ना ही किसी को हिस्सा बनने की इजाज़त देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है राना गुलजार ताज साहब कि आप लोग सबको एक ही नज़र से देखते हैं, सबको फैसिलिटेट करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ये बताइए, अभी जब वज़ीर आज़म साहब ने कराची का दौरा किया, क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है कि उनके दौरे में क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए कराची को, क्या सिर्फ वो उन्होंने इफ्तिताह किया और बस वो चले गए? उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की, जाहिर है वो उन्होंने अपने मसाइल तो सामने रखे होंगे ना उनके। ये तो बहुत अहम मौका था 1-to-1 मुलाकात का, वहाँ उनसे बात की जा सकती थी। देखिए जी, बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी के कराची के लिए तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिल्कुल उनको आगाह किए हैं और वो मैं उस मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन बात यह है कि अब जो भी कुछ है सब कुछ सामने आ जाएगा कल के बाद इंशाल्लाह। आपको बिल्कुल अच्छी खबरें, उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल सोचेंगे और अच्छी खबरें आएंगी। तो क्या सवाल क्या किए गए? देखिए जी, बात सबसे बड़ा कराची का मसला है पानी डेवलपमेंट का, और पानी का इशू है जो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और डेवलपमेंट का काम है। जैसा कि आपने देखा है यूनिवर्सिटी रोड को भी बहुत तेजी से बनाया जा रहा है जी, बहुत तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी जो मंसूबे हैं उन पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा अपनी काबीना का इजलास भी बुलाया था और उसके अंदर बड़े बरहम हुए और बड़े सख्त एक्शन उन्होंने लिए कि भाई ये डेवलपमेंट के काम फौरी मुकम्मल हों और मयारी हों। अच्छा, और गैर मयारी नहीं होने चाहिए। तेज़ी से काम जारी है राना साहब, मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ की अपडेट दे दूं कि तेज़ी से काम दरमियान में होता है, उसके बाद फिर अचानक से ऐसा लगता है जैसे सुस्त हो गया। अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसी यूनिवर्सिटी रोड पे जो कंक्रीट बिछाया था आपने, तकरीबन 8 इंच या शायद 10 इंच, दूर से वो थोड़ा कम ही नज़र आ रहा था, वो पूरा कंक्रीट बिछा के उसके बाद फिर उस पर कटिंग की गई किसी लाइन के लिए, उसको दरमियान से बिल्कुल काटा गया है और वहाँ पे फिर कोई लाइन बिछा रहे हैं। तो मतलब बड़ा हैपोजिट वे क्यों है? इस पे थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है राना साहब। बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात है ये, और मैं ये समझता हूँ कि इस टेक्निकल सवाल के लिए अगर उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को ऑन बोर्ड लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का डायरेक्टर ही बता सकेगा कि ये कंक्रीट बिछी है, आया इसको दोबारा क्यों काटी गई, और आपने अगर कमी कोताही थी तो पहले क्यों नहीं सोचा, क्योंकि बिला आखिर
मिसाल के तौर पे करना तो उसी कंपनी ने है जिस कंपनी ने ठेका लिया है, लेकिन नुकसान उसका भी है और नुकसान कौम का भी है। तो इसमें उसका क्या नुकसान होगा? देखिए नहीं, उसमें नुकसान ये है कि उसको उन्हीं पैसों में करना पड़ेगा उसको। कहाँ उन्हीं पैसों में? वो तो कहते हैं जी हमारा ये बजट आगे निकल गया, वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, कहेंगे कि चीजें महंगी हो गई। उसका वजन तो आवाम पे पड़ता है, उसका वजन तो आवाम पे पड़ता है ना। यही तो बात ये है कि उसको हमें देखना चाहिए। और मैं जो भी इस प्रोजेक्ट में मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस पर पर्सनल इसको लें और इसको जो है ना, जो लोग इसमें अगर कोताही करते हैं तो उनको बिल्कुल भी, मैं देखिए आपके हर प्रोग्राम में एक बात करता हूं और मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और मैं अपनी ही पार्टी के लोगों पर भी तनकीद करता हूं, और तनकीद का मेरा मकसद से ये होता है कि जी हमने पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत हासिल की है बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल की और आवाम की खिदमत के लिए हासिल की है। तो जहाँ कोताही हमें नज़र आती है, हम फील्ड में होते हैं, हम आवामी लोग हैं और हम गली मोहल्लों में भी घूमते हैं, तो जहाँ भी हमें कोताही नज़र आती है तो हम पर्सनली तौर पर भी, फ़ोन के ज़रिए भी जाकर भी बात करते हैं, आपके चैनल पे भी बात करते हैं। तो ये हम सियासी लोग हैं, हम लोग इसको तामीरी सोच समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सीएम साहब को चाहिए कि वो फौरी एक्शन लें जहाँ जहाँ कोताहियाँ हैं, क्योंकि इसलिए कि ये करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए। ये एक मजाक है, इस मजाक को जो है ना ख़त्म करना चाहिए, और ये आपकी पर्सनल इंटरेस्ट पे ही खत्म हो सकेगा। वजीर बल्दियात साहब क्योंकि वेरी ऑनेस्ट आदमी है और वो बड़ी जदोजहद भी कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब को भी चाहिए। तो इससे पहले ऑनेस्ट नहीं थे सईद गनी साहब? सईद गनी साहब भी ऑनेस्ट आदमी हैं। देखें हमारे प्रेसिडेंट भी हैं कराची के और वेरी ऑनेस्ट आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं और काम को समझते हैं। तो उन्होंने अपनी जगह जो भी किया, लेकिन अब क्योंकि मिनिस्टर दूसरे हैं तो इनको और ज्यादा, उनसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए शहर के ऊपर। पर्सनल है ना कि वो शरीफ है, नेक है, अच्छे हैं, परहेजगार है, ठीक है, ओके फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा है। काम कितना किया, काम कहाँ तक पहुंचा, बल्दियात का निज़ाम कितना एस्टैब्लिश हुआ, ये सारी चीजें। देखिए जी, बल्दियात के निज़ाम में दो बातें हैं। एक तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, दूसरी बात उनका अपनी ठीक है। राना साहब बिल्कुल मैं आपकी बात मुकम्मल करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि MPA MQM पाकिस्तान फराज सुहेल साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फराज सुहेल साहिबा। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। फराज सुहेल साहिबा आप जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो हालात है 1.5 2 घंटे लग जाते हैं हमें घर से ऑफिस पहुंचने में। मैं हर प्रोग्राम में जब भी मुझसे कोई खैरियत पूछता है मैं ये सवाल ज़रूर करती हूँ, यूनिवर्सिटी रोड और यूनिवर्सिटी रोड जो मेन हमारी शाहराह है उसने पूरे कराची के निज़ाम को शदीद मुतासिर किया, बाकी जो हैं वो तो खैर है ही। फराज सुहेल साहिबा, ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक रोज़ा दौरा किया और कैंट स्टेशन में जो तरक्याती काम हुए, जो अपग्रेडेशन हुई, उस मंसूबे का इफ्तिताह किया, और मज़ीद क्या क्या हुआ, ये थोड़ा सा अगर आपकी नॉलेज में हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक दिन का दौरा वज़ीर आज़म साहब का था और इस एक दिन के दौरे के अलावा MQM पाकिस्तान की तरफ से कराची की जो बदहाली है उसके बारे में ब्रीफिंग उनको मुस्तकिल दी जा रही है। हमारे नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबरान हैं, कौमी असेंबली के तमाम मेंबरान उनको मुस्तकिल ब्रीफिंग भी देते हैं और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है 140A के हवाले से वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, तमाम मीडिया के तमाम नुमाइंदों ने उसको बहुत गौर से देखा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई मुस्तफा कमाल भाई की जानिब से और MQM का मौक़िफ़ पेश किया गया कि आईनी बिल में इसके अंदर किस तरह इसको शामिल करना चाहिए था, मगर पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की। आज कोई मुलाकात हुई PM से आप लोगों की? PM से मुलाकात इस हवाले से तो नहीं हुई, लेकिन ये कि इस मुलाकात, इतनी मुलाकातें इस्लामाबाद में होती हैं और कराची के ही मसाइल पर बात होती है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, आए थे ना, कराची आए थे, तो आपको इनवाइट नहीं किया उन्होंने मुलाकात के लिए? मेरे ख्याल से देखें, कराची एक दिन के लिए एक तो वो आए थे, दूसरे ये कि जहाँ तक हमारा अपना एक जो नुक्ता नज़र है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उन तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया जाता है। MQM के तमाम नुमाइंदे। अच्छा, तो जरूरत नहीं रही मुलाकात की, आप ये कहना चाह रही हैं?
मुलाकात तो इस्लामाबाद में होती रहती है, और ये आज खास तौर पे वो कराची का जो रेलवे स्टेशन है उसकी इनॉग्रेशन, जो उसमें मुख्तलिफ सहूलियात लोगों को दी जा रही हैं, उसकी अच्छा, ये बड़ी अहम बात है फराह साहिबा। आप ये देखें कितना बड़ा दिन था कि अगर रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन होगी तो पीएम ने उसका इफ्तिताह किया है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या अपग्रेडेशन हुई है वहाँ पे, कुछ आपके इल्म में है? मेरा जो मैंने भी न्यूज में ही देखा है, अभी मेरा रेलवे स्टेशन जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये कि न्यूज में मुख्तलिफ मुसाफिरों के लिए उन्होंने मुसाफिर खाना बनाया है, जो वहाँ पर जो इंतजार करते हैं, इंतजारगाह बनाई गई है और उसको अच्छे शालीमार एक्सप्रेस का भी इफ्तिताह हुआ है, नई बिल्कुल शालीमार एक्सप्रेस का भी इफ्तिताह हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि कराची से इतने लोग अंदरूनी मुल्क मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, जिस तादाद में लोग जाते हैं उस तादाद के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से सहूलियात अभी भी नाकाफी हैं, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है कराची की आबादी के हिसाब से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, अपने नौकरी के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, तालीम के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सहूलियात एक इंतजारगाह या इसकी सहूलियात भी नाकाफी हैं। रेलवे स्टेशन की बात तो आप एक तरफ रखें ना, देखें हम तो पूरे कराची के लिए बात कर रहे हैं, मसाइल के हल के लिए बात कर रहे हैं, और अगर यहाँ रेलवे स्टेशन से ट्रेन दूसरे शहरों में जा रही है, यहाँ पर तो कराची के शहर में ही एक इलाके से दूसरे इलाके तक सफर करना कितना मुश्किल है। तो इसके ऊपर काम ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। फराह सुहेल साहिबा, बिल्कुल आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन यहाँ मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात हम कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरा कराची की। एक रोज़ का ये दौरा था और हमारी खुशनसीबी, बहुत अहम दिन, बहुत बड़ा दिन कि शहर कायद का जो कैंट स्टेशन था उसमें जो अपग्रेडेशन मंसूबा था उसके इफ्तिताह के लिए पीएम साहब ने वक्त निकाला और वो आके उन्होंने यहाँ पे इफ्तिताह किया। नए मुसाफिर खानों की जो तज़ीन व आराइश की गई, जो टॉयलेट्स बनाए गए और जो ट्रैक्स बनाए गए, उनका उन्होंने इफ्तिताह किया है। तो मतलब ये हमारी खुशनसीबी है, हम इतने ज़बरदस्त मुल्क में रहते हैं कि कितना अहम काम आज हुआ। बहरहाल हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर फराह सुहेल साहिबा मौजूद हैं और राना गुलजार ताज साहब मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से उनके नुमाइंदे को किसी को ऑन कॉल लें और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फराह सुहेल साहिबा, आप समझती हैं कि हम वाकई खुशनसीब हैं? देखें, खुशनसीबी इस हवाले से तो मैं कहूँगी कि एक अल्लाह ताला ने एक अच्छे इस्लामी मुल्क में हमें पैदा किया। मसाइल बहुत हैं, लेकिन खुशनसीबी बदनसीबी की तरफ जाने की तरफ सबसे बड़ा हाथ शायद हमारे इंतजामी उम्र का है। फराह साहिबा, आप नहीं समझती कि वसाइल रखते हुए मसाइल का सामना करने वाली आवाम से बदनसीब कोई नहीं होता? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसी बदनसीबी को दूर करने के लिए हमारी यही सोच है, एमकेएम पाकिस्तान की यही सोच है कि ये जो वसाइल हैं ये निचली सतह तक जाने चाहिए। इन वसाइल को उस आम आवाम है जो छोटे मोहल्लों में, छोटे इलाकों में रहती है, उस लेवल तक उनके मसाइल को हल करने के लिए ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि उनके मसाइल उनके घर के दरवाजों पर ही हल हो जाए। फराह साहिबा, अब तो ऐसे लगता है छोटा इलाका कोई रहा ही नहीं है, अब सारे ही इलाके एक जैसे लगते हैं। देही भी शायद अच्छे होंगे इलाके। ये इसका क्रेडिट तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि उन्होंने पूरे पहले कराची अलग लगता था, कराची अलग लगता था और मोइंजोदड़ो लाड़काना अलग लगता था। उन्होंने कहा कि एक ही सफ में महमूद और अयास को खड़ा कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि अपोजिशन का कार्ड तो आपके पास भी है। अब आप ये देखें ना, आज इतनी धुआंधार कॉन्फ्रेंस की है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और उसमें उन्होंने तरदीद कर दी इख्तलाफात की और उन्होंने चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। यही चीज़ें तो पहले भी हो सकती थी। मतलब ये क्यों हर थोड़े अरसे बाद एक
अलग सा टाइम आता है जिसमें कुछ नजर आता है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने आपको बड़े बड़े इल्जाम आयद कर दिए भाई। आपने सुनी होंगी खबरें। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी की सियासत का अहम पहलू है कि दूसरों पर इल्जाम आयद करना। मेरे ख्याल से अपनी कारकर्दगी के हवाले से उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी आंखें बंद मौका भी तो मिलता है ना कहीं कहीं। बिल्कुल, बात यह है कि देखिए लोगों को मौका चाहिए होता है, वो मौका तलाशते हैं, मौका तलाश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से ये शो किया जाए कि एमक्यूएम पाकिस्तान में दरारें हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये एक आई ओपनर था कि तमाम उन मुखालफिन को, तमाम उन लोगों को जो इस हवाले से मुख्तलिफ इधर उधर बातें बना रहे थे, उनको ये जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिल चुका है कि सही तौर पर देखा जाए तो एमक्यूएम पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म और मुत्तहिद जमात है और इसके तमाम कारकुनान बशमूल तमाम लीडरान वो एक पेज पर हैं, एक साथ हैं, मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़म हैं। और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बिल्कुल क्लियरली ये बताया कि हमारे चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और चेयरमैन पे हमारा एतमाद, हमारा एतबार 100% मौजूद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फराह साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, राना गुलजार ताज साहब से भी बात कर लेते हैं। राना साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए ये तो इनका इंटरनल मामला है, इसमें हम क्या जवाब दे सकेंगे। सर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया, आपने कहा कि मुर्दा सियासत में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं एमक्यूएम वाले। आपने कहा कि इनको बल्दियाती निज़ाम नहीं चाहिए, इख्तियारात नहीं चाहिए, बल्कि इनको पैदागिरी का निज़ाम चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि हम कुछ बात नहीं करना चाह रहे। नहीं देखिए जी, बात ये है कि इन्होंने आपस में मिल बैठे हैं, जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो कोई इसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जितनी बातें हैं ये तो इनका माजी देख कर की गई ना। अच्छा। कि माजी में जो हुआ, देखें इन्होंने इलेक्शन से बाहर रहे, यूनियन काउंसिल के इलेक्शन नहीं लड़े, बल्दियात से बाहर रहे। इनको पीपल्स पार्टी ने तो बार बार इनसे कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ें, आप इलेक्शन से बाहर ना रहें। अच्छा। तो इन्होंने उसके बाद भी बाइकाट किया, फिर उसके बाद हुकूमत से बाहर जाते रहे, आते रहे, ये मुख्तलिफ बातें हैं। तो मैं समझता हूँ हम तो अगर ये इन्होंने आज एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपस में मिल बैठे तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी परेशान हो नहीं सकती। देखिए इनका इनकी अपनी एक अच्छी बात है कि आपस में लड़ाई से बेहतर है कि आदमी मिलजुल कर रहे, मोहब्बत से रहे। तो इनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, तो हमें तो इससे कोई वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से हमारी कोशिश है कि वो उनसे हमारा राब्ता हो सके। जी हमारे साथ कौन लाइन पर मौजूद है इस वक्त? अच्छा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली अकबर गुजर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर गुजर साहब। जी अली अकबर गुजर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अली अकबर गुजर साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। अली अकबर गुजर साहब, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं? नाज़रीन, शायद कुछ वजूहात है जिनकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और उनसे कई सवालात हमने कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म का जो दौरा था आज का, वो बहरहाल सिर्फ एक स्टेशन के इफ्तिताह के, अपग्रेड स्टेशन के इफ्तिताह को के तनाजुर में देखा जाए तो कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए कुछ अहम मुलाकातों का जिक्र भी किया गया है। अली अकबर गुजर साहब से हमारा राब्ता हो गया, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर गुजर साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली अकबर गुजर साहब, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अली अकबर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया कराची का, हमारी खुशनसीबी खुशबख्ती के पीएम ने कराची पर नज़र की और वो यहाँ पर आए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज तशरीफ लाए थे कराची, और आपको पता है कि सिंध और कराची के बारे में जो बातें हुई हैं वो आपने सुनी होंगी मीडिया जी, मिनिस्टर साहब की भी और मिनिस्टर रेलवे की और सीएम सिंध की भी बातें आपने सुनी हैं जी।
अच्छा, तो उसमें तो कराची वजीर आजम पे साहब उन्होंने क्या बात सिर्फ की है। जी गुजर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वजीर आजम साहब क्या सिर्फ कैंट स्टेशन कराची के जो अपग्रेडेशन मंसूबा था उसके इफ्तिताह के लिए आए थे, जो मुसाफिर खाना था या जो टॉयलेट्स बने थे उनके इफ्तिताह के लिए आए थे क्या पीएम? नहीं, वो देखें, वो उनके आए थे कराची कैंट स्टेशन पे। आपने पूरी प्रेस का वो उनकी तकरीर भी सुनी है आपने, मिनिस्टर जी साहब जी, ने बात उन्होंने की है। शालीमार एक्सप्रेस की भी तारीफ पीएम, की है। हाँ, तो वो शालीमार एक्सप्रेस को जो हमने जो उसको नए अंदाज, पाकिस्तान रेलवे को जो स्टेशन के जो बुरे हालात थे वहाँ पे, वो उनको हमने ठीक करने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले वहाँ पे लाहौर में जो हमने काम किया था, उसके बाद कराची हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र है कि जो शालीमार एक्सप्रेस थी, वहाँ वहाँ पे तमाम वो सहूलतें जो मुसाफिरों को चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और सर, ये तो वज़ीर पाकिस्तान हमारे रेलवे का मिनिस्टर काम है ना जो कि वो अपने मुसाफिरों को सहूलियात दे। इसमें कौन सी नई बात है? सिर्फ शालीमार नहीं एक्सप्रेस तो क्या, हर एक्सप्रेस, हर तेजगाम, हर ट्रेन को सहूलियात से आरास्ता होना चाहिए, क्यों? नहीं, वो देखें, वो हर एक की जिम्मेदारी तो सबकी जिम्मेदारी है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। मिनिस्टर रेलवे की जिम्मेदारी भी अपनी जगह पे, बाकी लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी, आपको वो भी आपने देखा कि हमने कराची की बात भी हुई है, सर्कुलर रेलवे की भी बात हुई है, ठीक है, और हमारे जहाँ के जो मसाइल हैं वहाँ पे जो हम उसके सिंध के लिए और जो हमारे स्टेशन जो बनाने हैं रोड़ी जी के जी, लिए कराची से ठीक है, ML ये तो बहुत अच्छी बात जो है। हम चला रहे हैं, जी जी, गुजर साहब, ये तो बहुत उसके अच्छी लिए भी बात है बात कि हुई है। आप उसमें भी जो कि $2 अरब का मनसूबा है कराची से रोड़ी तक का, जी जी, उस पे भी बात हुई है और बहुत ठीक है, सारी बातें हुई हैं। हमारे सिंध के लिए, कराची के लिए बहुत सारे सही, मामला तय हुए हैं कि हम इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से ठीक है। हम लेकर अली चलेंगे। अकबर साहब, अब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब रेलवे के मसाइल को जानने के लिए, कराची कैंट स्टेशन के मसाइल को जानने के लिए, रेलवे ट्रैक्स के मसाइल को जानने के लिए, स्टेशंस के मसाइल को जानने के लिए वो जहाज़ से सफ़र करके आते हैं कराची, और कराची कैंट स्टेशन का वो आके जायज़ा लेते हैं। क्या ये मुनासिब है? मुमकिन नहीं था कि वो रेल से सफ़र करके आते तो उन्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाता, ब्रीफिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बात आपकी देखें, हर को हक काउंसिल है कि वो बात करे और अपनी राय का इजहार करे। देखिए, वो टाइम की प्रॉब्लम होती है कि देखिए मिनिस्टर सर, वो वजीर रेलवे, हुए वो पूरे मैं पाकिस्तान में पीएम की सारे बात नहीं करी, वजीर रेलवे की बात करी हूँ। उन्हें रेलवे वजीर के रेलवे हर की मसले के लिए, हल के लिए खुद उसी की फिजिकली वहां पे मौजूद होना चाहिए ना। नहीं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे जब वापसी पे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गए थे और उनको पूरे पाकिस्तान, कराची से लेकर खैबर तक हमारा रेलवे का निज़ाम है। अगर वो रेलवे पे सफ़र करते रहेंगे तो एक टाइम की बचत करनी चाहिए हमें। तो इससे कोई ऐसी बात नहीं कि अगर वो अपने अब प्राइवेट ऐसे जहाज में आते हैं, मुसाफिर आम जहाज में आए, कोई स्पेशल जहाज में तो नहीं वो आए थे वज़ीर रेलवे जो थे। तो आम जहाज में तो हम भी जाते हैं, आप भी इसका जाते हैं, तो इसमें से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है या बल्दियात का मिनिस्टर है तो वो कहीं पे भी रह के काम वो कर सकता है, उसे स्पॉट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये कि देखें, ये तो बात वो आप वही बात कर रही कि तमाम लोगों को तो वहां जाना है, जितने भी फास्ट कम्युनिकेशन देखिए, मैं आवाम ही सवाल कर रही हूँ आपसे। जो आवाम पूछती है, आवाम ये कहती है कि एक ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट पे सफर क्यों नहीं करता, एक रेलवे का मिनिस्टर रेल पे सफर क्यों नहीं करता। मतलब ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, एक छोटी सी बात है, छोटा सा सवाल है। नहीं, वो आप ठीक फरमा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो कोई कराची से हैदराबाद का तो सफर नहीं है, 1200-1400 किलोमीटर का सफर है। इस्लामाबाद से जब आप आते हैं, रावलपिंडी से आते हैं, तो फिर उसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे, 18-20 घंटे कम से कम भी लग जाते हैं। तो उसके लिए आपकी मसरूफियत और आप काम करने की, मेरा ख्याल है अगर एक दफा हनीफ साहब सफर कर लें तो ट्रेन लेट होना कम हो जाएगी, या शायद जिस ट्रेन में वो सफर करेंगे वो ट्रेन लेट नहीं होगी। 6-6 घंटे ट्रेन लेट होती है गुज्जर साहब। हाँ, वो होती है, लेकिन हम उसको ठीक करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को हम ठीक करें। अच्छा, ये ट्रेनें लेट होती थी, पहले आपको पता है कि चलें, ठीक है। 2002 से लेके जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और दूसरी थी, उस वक्त तो ट्रेनें वैसे ही बंद हो गई थी चलने से। अच्छा, तो ये तो शुक्र है
ठीक कि है, हमने उसको अपग्रेड भी किया है। आज उसकी तारीख काफी सालों में ठीक है, जो ठीक पाकिस्तान है। में जो अली अकबर रेलवे को गुज्जर काम साहब, कर रही है आप बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल करवाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले अली अकबर गुज्जर साहब से बात हो रही थी। अली अकबर गुज्जर साहब, मुकम्मल कीजिएगा अपनी बात को। जी जी जी, आप कुछ फरमा रहे थे, मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, ये वजीर आजम साहब आए और उन्होंने विफाक के किसी मंसूबे का दौरा नहीं किया, कुछ अजीब सी बात नहीं लगी? नहीं, क्या सॉरी आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वजीर आजम साहब ने कराची का तो दौरा किया, लेकिन कराची में जा रहे जो विफाक के मंसूबे थे उनका दौरा नहीं किया। अगर वो वहाँ का भी दौरा कर लेते तो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ पाते अवामी मुश्किलात को। नहीं, देखिए वो वफाक के जो मंसूबे चल रहे हैं वो उनको दौरा पर, अब तो सूबाई हुकूमत के पास सारे इख्तियारात होते हैं, सूबाई हुकूमत ने सारे काम करने। जो वफाक के मुतल्लिका मिनिस्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे वो चीज़ों को देख रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जहाँ जहाँ पे उनको देखना है, नेक्स्ट प्रोग्राम हम आ रहे हैं, हमारा लैपटॉप का प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोग्राम रखा है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का होगा वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, बाकी लोगों को तो जो देखते हैं उनके मिनिस्टर है वही देखते हैं उनमें से। अच्छा, तो ऐसा तो कोई बात नहीं कि कुछ जो यहाँ जरूरत होगी जिसकी हुकूमत समझती है, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ पे दूसरे लोगों को देखना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला होता है कि मुझे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। मेरी एडवाइस पे या किसी और की एडवाइस तो नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कोई मैसेज देना चाहें अली अकबर गुज्जर साहब आवाम की तसल्ली के लिए? हाँ, मैं आपसे ये अर्ज करना ये चाह रहा हूँ कराची वालों के लिए, ये देखें, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और हमारी हुकूमत वक्त ने अब कराची के मसाइल पे बात हुई थी, फोर के पानी के मंसूबों पे भी बात हुई थी, हमारी उनके साथ हुई है, और हम सर्कुलर रेल पे भी बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे बात कर रहे हैं कि हमें कराची के मसाइल जो है उसको हल होना चाहिए। सीएम सिंध ने भी बात की है कि हम चाहते हैं कि कराची और सिंध के जो मसाइल है, जो बुनियादी मसाइल है, उसको हल होना चाहिए। तो लोगों को चाहिए कि वो अब हुकूमत वक्त के साथ खड़े हों। आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में हमारी जिस तरह से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है, जिस तरह से ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत जो हमें मिली है और जिस तरह पाकिस्तान में काम किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे ये जो मसाइल हैं जिसका हम 78 साल से पिछड़ रहे हैं, हमारी आवाम पिछड़ी है, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। ठीक है, ठीक तो है। हमें चाहिए कि हम मिलकर मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए सारे मिलकर अपने कौमी एजेंडे पे काम करते हुए, ना कि हम अपनी किसी भी ऐसी मामला में साजिशों का शिकार हो जिसकी वजह से हमारे मुल्क और कौम को नुकसान हो। ठीक है, तो मेहरबानी करके हमें सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए हमें काम करना चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया अली अकबर गुज्जर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फराज सुहेल साहिबा, आप हैं ऑनलाइन हमारे साथ? जी जी बिल्कुल मौजूद। ठीक है, आपने गुफ्तगू सुनी अली अकबर गुज्जर साहब की और आपने मेरे सवालात भी सुने। आप समझती हैं कि अली अकबर गुज्जर साहब डिफेंड कर रहे थे? किसी हद तक तो देखें डिफेंड कर रहे थे और डिफेंड करना भी चाहिए। किया उन्होंने वजीर आजम, मैं आपसे उनकी एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि देखें जो विफाक के मंसूबे कराची में चल रहे हैं उनकी इफ्तिताही तकरीबात में वजीर आजम को बुलाया गया। बिल्कुल सही बात है, विफाक के अंडर जितने मंसूबे हैं उनके इफ्तिताह के लिए उनको बुलाना चाहिए और वो आए भी। सबसे बड़ी चीज ये है, और ये सूबाई और फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल के एक ताल्लुक की बात है। मुराद अली शाह भी आपने देखा होगा साथ ही थे और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर साथ ही इसकी परचम कुशाई भी की, उसको इनॉग्रेट भी किया, वहाँ की रेलवे स्टेशन में जो सहूलियात दी गई हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट साथ एक पेज पे हैं, एक दूसरे के साथ हैं और फेडरल की तरफ से हमेशा मुराद अली शाह की अभी उन्होंने सर्कुलर रेलवे के लिए भी फेडरल से मदद मांगी है और इंशाल्लाह इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। जहां तक बात है कराची के दीगर मंसूबों की, तो मैं तो चाहूंगी कि बिल्कुल सूबाई हमारे जो वजीर आला हैं, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि कोई मंसूबा ऐसा शुरू हो, अल्लाह करे मंसूबे चल तो बहुत रहे हैं, मुकम्मल ही नहीं होके दे रहे, तो ऐसा कोई मंसूबा शुरू करें और वजीर आजम को दावत दें कि वो आके उसका इफ्तिताह करें। ये एक अच्छी रिवायत कायम होगी कि सूबाई सतह पर भी जिन मंसूबों का इफ्तिताह किया जाए वजीर आजम उसमें शरीक हों, यकीनन जरूर आएंगे। जिन चीजों के लेकिन इस नहज पर
हमारी हुकूमत, सिंध हुकूमत इस नहज पर पहुंच तो पाए कि कोई मंसूबा मुकम्मल करके उसका इफ्तिताह तो किया जाए। और वो मैं यही बात तो कह रही थी फरा साहिबा कि अगर मंसूबे जारी हैं तो विफाक ने पैसे तो लगाए हैं ना, उसने दिए हैं ना पैसे के भाई आप यहाँ पे ये मंसूबा शुरू करें। बिल्कुल। तो क्या पीएम को वहां पर नहीं मौजूद होना चाहिए? जब वो यहाँ पे आए थे तो 1-2 घंटे वहां पे भी निकाल के पूछ तो लेना चाहिए था। एक काउंटर चेक होता तो शायद ज्यादा बेहतरी होती। देखिए, ये कुछ आईनी सतह की भी बातें हैं कि एनएफसी अवार्ड जब सूबों को मुंतकिल कर दिया जाता है और सूबाई खुद मुख्तारी का निज़ाम है, तो जब सूबाई खुद मुख्तारी में मेरे ख्याल से वो आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए कि अगर एनएफसी अवार्ड किसी सूबे को दिया जा रहा है तो किस मद में खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में कम से कम विफाक को उसकी अगर ये होनी उसको पूछना चाहिए, ये भी मौजूद होना चाहिए। शायद ये आइन में नहीं लिखा कहीं पर, इसके पर भी बात होनी चाहिए कि कम से कम जो सूबाई हुकूमतें अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, डेवलपमेंट के काम कर रही हैं, उसके लिए चेक एंड बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। आप भी मेरे ख्याल से इसी हवाले से आप भी बात कर रही हैं। ये चेक एंड बैलेंस अगर होगा, जवाब दे, अगर सूबाई, मैं सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं करूंगी बल्कि मैं सिंध सूबे की बात नहीं कर रही, मैं तमाम सूबों की बात कर रही हूँ, चारों सूबों की। इसी तरह हमारे KPK हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया। तो ये सूबाई हुकूमतों को थोड़ा बहुत इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस विफाक की तरफ से होना चाहिए, ये जरूरी है। राना गुलजार ताज साहब से भी बात कर लेते हैं। राना गुलजार ताज साहब, सिर्फ इदारों की बात नहीं, हर शोबे में ही चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उस वक्त हम क्यों होश में आते हैं जब जो काम होता है, तरक्याती काम अगर शुरू किया गया है तो वो जब अपने टाइम फ्रेम से निकल जाता है, जब उसका बजट डबल ट्रिपल हो जाता है तो फिर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी जाती है और फिर कहा जाता है कि अच्छा जी अब इस पे हम देखेंगे कि किसने, या रोड बनने के बाद एक ही बारिश में बह जाती है तब हम देखेंगे कि हाँ जी कहाँ किसने करप्शन की। पहले ही अगर थोड़ा सख्त रवैया रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। ठीक है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जब सख्त होगी और जब हम ब्यूरोक्रेसी की बातों पे अमल नहीं करेंगे तो हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स जो होता है ना, वो हमें अवामी लोगों को घुमाता है और वो अपने आप को ये बताता है कि मैं टेक्निकल आदमी हूँ और आप नहीं समझते, और हम भी उनके इस चक्कर में आ जाते हैं कि भाई ये बहुत टेक्निकल लोग हैं, हमें समझ नहीं आती। अच्छा। देखिए, जब तक आप आवाम से हम वोट जब लेने जाते हैं तो हम वोट मांगते इसीलिए हैं कि हम मुल्क की, शहर की, इलाके की हालत ज़ार को बेहतर करेंगे, आईन पाकिस्तान को ठीक करेंगे, आइन का दिफा करेंगे, और हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए हम जब वोट मांगते हैं तो हम बहुत सारे वादे करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम वोट लेने के बाद जब सीट पर बैठ जाते हैं, ठंडी मशीनों में बैठ जाते हैं, तो हमें ना जाने क्यों आराम की आदत पड़ जाती है। तो हमें आराम की आदत नहीं होनी चाहिए, हमें अपने वो वादे याद रहने चाहिए जो हमने आवाम से किए हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे वादे मुकम्मल भी किए हैं, लेकिन मैं इस पे इसलिए कहता हूँ कि हमें अपने ऑफिसों से बैठकर इलाकों में जाना चाहिए, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्टों का दौरा करना चाहिए, उन ऑफिसों में जाना चाहिए जहाँ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कितने छुट्टी पर हैं, कितने और ड्यूटी पर हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, डे टू डे उनकी समरियाँ चेक करनी चाहिए। ये हेड ऑफ द डिपार्ट की जिम्मेदारी है, वो मिनिस्टर हो, वो डायरेक्टर हो, वो कोई भी हो, जो अपने डिपार्टमेंट का HOD होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। चेक एंड बैलेंस उसकी चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। जो करप्शन जहां हो रही है हमें उसको रोकना होगा, क्योंकि करप्शन ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं और उसका सेहरा जा वजीरों पे रहा है, तो वजीर उससे बदनाम हो रहे हैं। तो हमें उनको चेक करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपसे फिर कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत है, हमें इसको तोड़ना होगा, हमें इनकी बातों पर अमल नहीं करना पड़ेगा, हमें अवाम की तक़वा पे पूरा उतरने के लिए हमें खुद निकलना होगा। फरा साहिबा, मैं आपसे भी वन लाइनर लेना चाहूंगी। बिल्कुल जी बताइए। जी फरा साहिबा, कंक्लूड कीजिएगा, बताइएगा कि क्या कहना चाहनी, कोई मैसेज है, कोई बात? बिल्कुल, बात यह है कि इन्होंने चेक एंड बैलेंस की बात हो रही थी और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे
का बताया है कि हाँ जी करप्शन कहाँ हो रही है, ब्यूरोक्रेसी इसमें मुलविस है। देखिए करप्शन में मुलविस जो भी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हो, चाहे वो हुकूमती सतह पर वज़रा के हवाले से हो, इसको करप्शन को रोकना जिम्मेदारी है हुकूमत की। अगर ब्यूरोक्रेसी में करप्शन हो रही है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना उसे रोके। बिल्कुल वज़रा की जिम्मेदारी है, उस डिपार्टमेंट के वजीर की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे। चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? वजीर की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो उसको चाहिए करे ताकि आवाम की बेहतरी हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया फराज सुहेल साहिबा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब के, आप तशरीफ लेके आए। बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब के, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, कराची के अवाम अब सरापा एहतजाज है, अमन अमान का मसला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का, अवाम का इस्तराब अब अपने उरूज तक पहुँच चुका है। कौन करेगा इस दर्द का दरमा, सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।